Good morning students, myself Shimla Sharma, TGT हिंदी टीचर फ्रॉम सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल टोंक। आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग, उन्हीं के साथ साथ हमने संस्कृत के कुछ अव्यय, इनके उपसर्ग के बारे में हमने जाना कि इनका प्रयोग कैसे होता है। आज हम पढ़ेंगे विदेशी या आगत उपसर्ग। विदेशी या आगत उपसर्ग किसे कहते हैं कि अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं के कुछ उपसर्ग का प्रयोग हिंदी में होने लगा है, तो ऐसे उपसर्ग को विदेशी या आगत उपसर्ग कहते हैं। समझ आया? अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं से जो उपसर्ग हिंदी में आ गए हैं या उनका प्रयोग हिंदी में किया जाने लगा है, उन्हें आगत या विदेशी उपसर्ग कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले अरबी और फारसी के उपसर्ग, इसके साथ हम देखेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग और इसी के साथ साथ एकाधिक यानी एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग कैसे होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अरबी फारसी के उपसर्ग। ये कौन कौन से होते हैं? तो अल, कम, खुश, गैर, दर, ना, ब, बद, बा, बे, ला, हम और हर। ये होते हैं अरबी और फारसी के उपसर्ग। अब इनसे किस प्रकार हम शब्द निर्माण करते हैं? तो सबसे पहले अल से हम बनाएंगे अलबेला, अलमस्त, ठीक है। नेक्स्ट है कम, इससे हम बनाएंगे कमजोर, कम अक्ल, ठीक है। नेक्स्ट है खुश, खुशबू, खुश मिजाज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गैर, गैर कानूनी, गैर मौजूदगी, ओके। नेक्स्ट है हमारा दर, इसे बनाएंगे हम दरअसल, दरकिनार, नेक्स्ट है ना, ना से हम बना सकते हैं नापसंद, नासमझ, नालायक, ठीक है। नेक्स्ट है ब, इससे बनाएंगे हम जैसे बनाम, बना, एक हम बना सकते हैं आगे नेक्स्ट देखते हैं हम बगैर, सॉरी। नेक्स्ट है बद, इससे बना सकते हैं हम बदनाम, बदतमीज। आगे है बा, इससे बना सकते हैं हम बाकायदा, बावजूद। आगे है बे, बे से हम बना सकते हैं बेईमान, बेलगाम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ला, इससे बना सकते हैं हम लापरवाह,
लाइलाज। और लास्ट नेक्स्ट है हम, इससे बना सकते हैं हम शक्ल हमदर्द। और लास्ट है हर, इससे बना सकते हैं हर दिन, हर पल, हर रोज, हर साल। तो ये थे हमारे अरबी और फारसी के कुछ प्रमुख उपसर्ग जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। अब आते हैं हम अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी भाषा के कुछ ऐसे उपसर्ग होते हैं जिनका प्रयोग भी हम हिंदी भाषा के अंतर्गत करते हैं। तो सबसे पहले आता है डिप्टी। तो डिप्टी में हम लिख सकते हैं जैसे डिप्टी कमिश्नर, और दूसरा हम लिख सकते हैं डिप्टी इंस्पेक्टर। नेक्स्ट है हमारा सब। सब से हम बना सकते हैं जैसे सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, सब डिवीजन। नेक्स्ट है अंग्रेजी का उपसर्ग है वो है चीफ, जिससे हम बना सकते हैं चीफ मिनिस्टर, और नेक्स्ट बना सकते हैं हम चीफ जस्टिस। जनरल, जनरल से हम बना सकते हैं जैसे जनरल मैनेजर, इसके साथ ही साथ बना सकते हैं जनरल सेक्रेटरी। लास्ट है हमारा वाइस। वाइस से बना सकते हैं हम जैसे वाइस प्रिंसिपल, सॉरी, और नेक्स्ट बना सकते हैं हम जैसे वाइस चांसलर। इस तरह से अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग होते हैं जिनका प्रयोग हम एज इट इज हिंदी के अंतर्गत करते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ कि एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हिंदी में किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं जिनके माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहला वर्ड है यहाँ पर अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में दो उपसर्ग आए हैं। सबसे पहला है अ, दूसरा है प्रति, और मूल शब्द है अक्ष। आया समझ में? इसी प्रकार से शब्द बनता है प्रत्युत्कार। इसमें भी दो उपसर्ग आए हैं। सबसे पहला है प्रति, दूसरा है उप, और मूल जो शब्द है वो है कार, प्रत्युत्कार। नेक्स्ट है समाचार। समाचार में दो उपसर्ग है, सम प्लस आ, मूल शब्द है हमारा चार। इन दोनों उपसर्गों का प्रयोग जब चार के साथ किया गया तब हमारा शब्द बना है समाचार। नेक्स्ट है अत्याचार। इसमें भी दो उपसर्ग है, अति प्लस आ, मूल शब्द है चार। इन दोनों के प्रयोग से हमारा जो शब्द निर्माण या शब्द परिवर्तित होके सामने आया वो है अत्याचार। इसी प्रकार से पर्यावरण। पर्यावरण के अंतर्गत भी दो उपसर्ग है, जैसे पहला है परि, दूसरा है आ, मूल शब्द है हमारा वरण। तो परि प्लस आ से वरण में जब इनका उपयोग किया गया तब हमारा शब्द बन के आया है पर्यावरण। इसी प्रकार से निरभिमानी, और भी बहुत सारे शब्द है, अनियंत्रित, अप्रत्याशित।
तो ऐसे जो शब्द होते हैं इनके अंतर्गत एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने जाना उपसर्ग के बारे में। तो कौन से उपसर्ग आज हमने डिस्कस किए? आज हमने किए हैं विदेशी या आगत उपसर्ग। कौन कौन से आते हैं इसके अंतर्गत? अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्ग। उसके साथ ही साथ हमने एकाधिक उपसर्ग के प्रयोग के बारे में भी जाना कि इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। सो बेटा आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।